जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच यूपी के एक ऐसे पूर्व सांसद व विधायक की स्टोरी लेकर आए हैं जिसके नाम से पूरा यूपी कांपता है। वैसे तो यूपी में अनेकों गुंडे मवाली हुए, परंतु इस गुंडे की गुंडई ने पूरे यूपी को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच यूपी के जाने माने नेता तथा गुंडे की स्टोरी लेकर आए हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही अतीक अहमद है जो आए दिन हमें न्यूज व पेपर में देखने को मिलता है। अतीक अहमद के जीवन का हर काला राज जानने के लिए स्टोरी का अंत तक जरूर सुनें और जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अतीक अहमद जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह जो आज जेल की चार दीवारी में अपनी जिंदगी काट रहा है। अतीक की एंट्री जुर्म की दुनिया में मात्र 17 वर्ष की आयु में हुई थी। तब अतीक पर हत्या का आरोप लगा था। एक आरोप लगने के बाद अतीक को जुर्म की लत लग गई। उसने दिन प्रतिदिन अपने कारनामे आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके खौफनाक कारनामों और आतंक से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अपना डर कायम करके वो अपना काला धंधा तेजी से बढ़ाने लगा। उस दौर में अतीक के साथ चांद बाबा की भी खूब चर्चा थी। अतीक का खौफ इतना बढ़ने लगा कि चौक और रानी मंडी में पुलिस तक जाने से डरने लगी थी। अब अतीक 22 साल का हो चुका था। उसके कारनामे हर जगह चर्चा में रहने लगे थे। अतीक को पुलिस नेताओं तथा गुंडों सभी की सह मिल रही थी। इसी वजह से वो कोई भी जुर्म करने से पहले एक पल भी नहीं सोचता था। नेताओं की सह पर अतीक ने गुंडागर्दी में अपने पैर जमा लिए थे। जो लोग भी चांद बाबा से परेशान थे उन्होंने जोरों शोरों से अतीक का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब तो अतीक खुद को और भी मजबूत समझने लगा। उसने बिना देर किए अपना एक गिरोह तैयार कर लिया। देखते देखते अतीक का गिरोह चांद बाबा के गिरोह से भी खतरनाक बन गया। अतीक अनेकों जुर्म करता पर उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता। अतीक जिनको भी परेशान करता वो शख्स चुपचाप अतीक का हर जुर्म झेल लेता, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कोई नहीं सुनेगा और अगर गलती से भी शिकायत कर दी तो उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जाएगी। इसी डर से प्रत्येक इंसान चुपचाप जुर्म सहता रहा। देखते देखते समय आया वीर बहादुर सिंह का। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। साल 1986 के आसपास यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। इसी दौरान एक दिन अचानक पुलिस ने अतीक को मजबूरन दबाव में आकर उठा लिया, लेकिन दिल्ली से एक कॉल आते ही पुलिस को अतीक को छोड़ना पड़ा। इस चीज ने अतीक को और भी खूंखार बना दिया। ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद अतीक ने सियासी गलियारों में पैड बनाना और दखल देना शुरू कर दिया। मामला धीरे धीरे बढ़ता ही गया, जो आगे चलकर अतीक के लिए बाहुबली और अपराध की दुनिया में संजीवनी बनने लगा था। अतीक जुर्म की दुनिया में अपनी पकड़ बेहद मजबूत करना चाहता था, क्योंकि अतीक को समझ आ चुका था कि सियासत में मजबूत पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। अतीक जुर्म की दुनिया में उलझता चला जा रहा था और गुनाहों के रास्ते पर चलकर सियासत में मजबूत पकड़ बना ली। जुर्म की दुनिया में बेहद मजबूती पाने के बाद वो जुर्म का काला रास्ता छोड़ नहीं पाया। अतीक अपनी बुलंदियों पर था। खौफ और आतंक से भरी जुर्म की दुनिया में अतीक लंबी छलांगे मार रहा था। अतीक ये पूरी तरह से भूल चुका था कि एक न एक दिन हर जुर्म का हिसाब देना होता है। वो सब कुछ भूलकर बस जुर्म की हदें पार करता जा रहा था। एक बार उसे लगा कि कहीं उसका अतीत उसके रास्ते का रोड़ा न बन जाए। उसने सीधे सियासत में मजबूत दखल दी और गुनाह का रास्ता नहीं छोड़ा। उसके रास्ते में जो भी आया उसे जान से मार दिया। धीरे धीरे अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में ऐसा हंगामा खड़ा किया कि पुलिस तक के लिए वो शैतान नासूर बन गया। उसके ऊपर केसों का ढेर लग गया। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे मामलों में मुकदमे की फाइल दर फाइल खड़ी होती जा रही थी, मगर अतीक का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ऐसे ही दौर में अतीक ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पुलिस चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब अतीक यूपी का जाना माना डॉन बन चुका था। प्रत्येक शख्स उसे झुककर सलाम करता था। बात 80 के दशक की है, जब मुकदमों की लंबी लाइन अतीक के खिलाफ तैयार हो चुकी थी। ऐसे में वो एक दिन बुरके में अपने साथी के साथ पहुंचा और सारे पुराने मामलों के लिए खुद को सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही उस पर पुलिस टूट पड़ी। उधर बाहर उसने ये संदेश फैला दिया कि पुलिस अतीक का उत्पीड़न कर रही है, जिसके चलते उसके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो गई। पर फिर उसे 1 साल जेल में रोक कर रखा गया। 1 साल के बाद अतीक जेल से बाहर आया और 1989 के चुनाव में उसने इलाहाबाद पश्चिमी से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इस चुनाव में अतीक का सामना पुराने गैंगस्टर चांद बाबा से था, जिससे अतीक की कई दफे गैंगवार हो चुकी थी। लेकिन अतीक ने इस चुनाव में धन बल, बाहुबल, नेता बल का ऐसा खेल खेला कि चांद बाबा हार गया। अतीक इसके साथ ही माननीय बन गया। चुनाव के कुछ महीने बाद ही चांद बाबा की हत्या कर दी गई। इससे भी
अतीक को चैन नहीं मिला तो उसने धीरे धीरे चांद बाबा के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। चांद बाबा तथा उसके पूरे गैंग का ऐसा हाल देखकर पूरी जनता के अंदर अतीक का खौफ भर गया। अब हर कोई अतीक के नाम से भी कांपने लगा। इतना ही नहीं, लोगों की हालत ये हुई कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लोग टिकट लेने को भी डरने लगे। अतीक इस चीज को देखकर बहुत खुश हुआ और लोगों के इस डर का उसने खूब फायदा उठाया। विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बना। अब कोई अतीक के सामने खड़ा होने का साहस भी नहीं रखता था। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दिया और परिणाम ये हुआ कि अतीक एक बार फिर से विधायक चुना गया। इसके बाद अतीक ने अपना दल का दामन थाम लिया। वह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा पर हार गया और जब उसने दूसरा प्रयास किया तो 2002 में इसी पार्टी से वह फिर विधायक बन गया। इधर 2003 में जैसे ही सपा की सरकार बनी तो वैसे ही अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वो अपनी गुंडई के दम पर सांसद बन गया। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अब अतीक के हौसले पस्त होने लगे। उसके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक भूमिगत हो गया। 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद सांसद बन गया। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। फिर इस सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, मगर बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा कर दिया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को सीधे सीधे आरोपी बनाया गया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे। अतीक की दादागिरी के चलते कोई उसके मुंह भी नहीं लगना चाहता था। अतीक की वजह से मुलायम सिंह चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने लगे। इन सभी मामलों से बचने के लिए मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अब थोड़ा अतीक अहमद डगमगाया तो उसने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती की सत्ता में आने के कारण वह कामयाब नहीं हो पाया। अब अतीक को गिरफ्तारी का डर सताने लगा तो गिरफ्तारी के डर से सांसद अतीक फरार हो गया। अब न्यायालय के आदेश पर अतीक के घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी थी। इतना ही नहीं, अतीक को पकड़वाने पर पुलिस ने 20,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। इनामी सांसद की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में अलर्ट जारी करवाया गया। अतीक की गिरफ्तारी के लिए लगातार परिपत्र जारी किए जा रहे थे। अब अतीक ये समझ चुका था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो उसने मायावती के डर से दिल्ली में समर्पण करना ही बेहतर समझा। मायावती के डर से अतीक पुलिस की पकड़ में आ जाता है। उसे पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। उधर मायावती राजू पाल की पत्नी पूजा पाल, जो शादी के 9वें दिन ही विधवा हो चुकी थी, उसे राजू पाल की जगह पर टिकट दे देती है और पूजा पाल लोगों के भारी समर्थन से चुनाव जीत जाती हैं। अब पूजा पाल एमएलए बन जाती है। इतना ही नहीं, पूजा पाल दोबारा के चुनाव में भी जीतती है। अब अतीक के काले कारनामे पूजा को खूब तरक्की दिलाते हैं। अतीक को जेल में डालने के बाद मुकदमा चलता रहा, लेकिन 2005 से 2019 तक अतीक के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। राजू पाल की मौत के 14 साल बाद भी सरकार ने कोई फैसला नहीं सुनाया। राजू पाल के कत्ल में अतीक, उसका भाई तथा 7 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, पर 14 सालों में किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 14 सालों बाद ये फैसला आया कि राजू पाल हत्याकांड की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। 14 साल बाद सरकार ये फैसला ले पाई कि मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। मामला सीबीआई को मिलते ही सीबीआई केस की जांच पड़ताल में लग गई। सीबीआई जांच के दौरान ही अतीक जमानत पर बाहर भी आ गया। कुछ दिन बाहर रहने के बाद फिर गिरफ्तार हुआ, फिर बाहर आया। ऐसे ही ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अतीक सिर्फ जेल से अंदर बाहर बस नहीं आया, वो जेल से चुनाव भी लड़ा। अफसोस कि जेल से वो चुनाव नहीं जीत पाया। 2019 के चुनाव में अतीक ने जमानत की गुहार लगाई थी। इस बार अतीक को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, लेकिन उसे जमानत ही नहीं मिली तो वह जेल में ही अफसोस मनाता रह गया। 2018 में अतीक ने कैंपस के अंदर टीचरों तथा बच्चों के साथ मारपीट की, तो फिर उसकी कंप्लेन हुई, जिसके चलते फिर उसे जेल भेज दिया गया। अब अतीक को देवरिया जेल में बंद किया गया था। देवरिया जेल जाने से पहले अतीक ने एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल से जबरदस्ती कुछ पैसे वसूले, तो मोहित ने डर के कारण पैसे दे दिए। इतने में अतीक का पेट नहीं भरा। अतीक ने 2 साल बाद फिर पैसे मांगे,
तो मोहित जायसवाल ने पैसे देने से मना कर दिया। अतीक ने मोहित को काफी डराया धमकाया, लेकिन फिर भी मोहित नहीं माना। इसके बाद लखनऊ के गोमती नगर इलाके से 2018 में जब मोहित जायसवाल कहीं जा रहा था, तब अचानक अतीक के कुछ लोग आए और मोहित जायसवाल को उठाकर सीधा देवरिया जेल अतीक के पास ले गए। सभी पुलिस वालों के सामने निर्दोष बिजनेसमैन को जेल ले जाया गया और अतीक के ऑर्डर पर बेचारे मोहित को खूब पीटा गया। सभी पुलिस वाले ये सब अंधों की तरह देखते रहे। इतना ही नहीं, अतीक के कहने पर पुलिस वाले भी उस निर्दोष को खूब पीटते हैं। सभी गुंडे व पुलिस मिलकर उसे पीटने के बाद उससे कुछ चेक व पेपर्स पर साइन करवाते हैं, फिर हजारों तरह की धमकियों के साथ छोड़ देते हैं तथा उसको ये भी बताते हैं कि अगर गर्मी दिखाया तो सोच तेरा क्या होगा। जब अतीक भाई जेल के अंदर तेरा ये हाल कर सकते हैं तो सोच बाहर आकर तेरा क्या हाल करेंगे। बेचारे मोहित को धमकी दी कि अगर पैसा टाइम से नहीं मिला तो पूरी फैमिली को मार देंगे। मोहित का एक ऑडियो भी काफी वायरल हुआ था। तब भी ये बिजनेसमैन डरा नहीं और पुलिस के पास गया। जब मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस की खूब बेइज्जती हुई, मीडिया ने भी खूब तमाशा बनाया। अतीक का जेल भी ट्रांसफर किया गया। पहले अतीक को बरेली जेल भेजा गया, फिर उसकी हरकतें देखते हुए उसे नैनी जेल भेजा गया। फिर भी वो नहीं सुधरा तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अतीक को अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया। अतीक के ऊपर 40 से अधिक केस चल रहे हैं। ये वो केस हैं जो सामने आए, ना जाने कितने ऐसे केस होंगे जो सामने ही ना आए हों। बहुत सारे केसों का तो आज तक कोई फैसला ही नहीं आया। अनेकों केसों के गवाह अतीक के खौफ से पलट गए। अनेकों और केस हैं जिनका फैसला आना अभी भी बाकी है। फूलपुर तथा उसके आसपास के इलाके में अतीक का ही सिक्का चलता है। लोग अतीक के नाम से ही घबरा जाते हैं। न सिर्फ इलाहाबाद व फूलपुर बल्कि बिहार तक में अतीक के खिलाफ अनेकों केस दर्ज हैं। अब अतीक यूपी से बिहार अहमदाबाद की जेल में बंद है तथा उसके मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। मामलों का फैसला आते आते न जाने अतीक कितने और जुर्म कर डाले। अतीक इकलौता ऐसा एमपी है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया था। केवल भगोड़ा ही नहीं, उसके ऊपर इनाम भी रखा गया था। अब सभी की नज़र राजूपाल केस पर है कि अतीक को इस केस में क्या सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, राजूपाल को अतीक ने चुनाव में जीतने के कारण मरवाया था, तो उसकी पत्नी पूजा पाल अतीक को खुला चैलेंज दे चुकी है कि वो हमेशा अतीक के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और हमेशा उसे हराएगी। पूजा का कहना है कि वो अतीक को छोड़ेगी नहीं। पूजा पाल जब से अतीक के खिलाफ खड़ी हुई है, तब से अतीक को कहीं भी जगह नहीं मिल रही है। उस पर हर तरफ से अनेकों तूफान छाए हुए हैं। ना जाने कब कौन सा केस अतीक को ले डूबे। राजूपाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह उमेश पाल था। उमेश पाल न सिर्फ एक गवाह था बल्कि अतीक अहमद के खिलाफ खड़ा सबसे अहम पैरोकार भी था। पुलिस तथा सरकार को हमेशा से उमेश पाल की जान जाने का डर था, इसलिए उमेश पाल की सुरक्षा के लिए उसे 2 गनर्स भी दिए गए थे। उमेश पाल के ऊपर ही पूरे केस की कहानी घूम रही थी। इसी बीच अनेकों बातें भी सामने आई कि उमेश पाल तथा अतीक के बीच नजदीकियां आ रही हैं। लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ गवाही न देने के लिए 5 करोड़ की मांग की थी, लेकिन अतीक द्वारा पैसे मिलने के बाद वह वादे से मुकर गया। इसी खुन्नस के कारण उमेश पाल को अतीक ने मरवा दिया। हालांकि ये सभी बातें केवल जुबानी ही चल रही हैं। इसके खिलाफ कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बाद ये भी अफवाह सामने आई है कि कुछ विवादित जमीनों को लेकर भी अतीक से उमेश की ठन गई थी। एक अफवाह ये भी है कि उमेश धीरे धीरे लगातार अतीक को कमजोर करने में जुटे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ सहित कई अन्य जगहों पर अतीक की छिपी हुई अवैध और बेनामी संपत्तियों की खबर उमेश ने ही पुलिस को दी थी। अभी तक अतीक की करीब 1700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को खोजकर निकाला जा चुका है। कुछ समय पहले ही 30 करोड़ की संपत्ति लखनऊ में पुलिस ने सीज की थी। कहते हैं अतीक को जब ये पता चला कि उमेश सुलह करने की आड़ में उसके साथ डबल गेम खेल रहा है, तो वो भड़क गया। उमेश के डबल गेम से अतीक के साथ के कई लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। इन सभी उमेश की चालों के बाद अतीक की राह पर उमेश के खात्मे की फुल प्रूफ योजना बननी शुरू हुई। करीब 1.5-2 महीने से इस वारदात की कहानी लिखी जा रही थी। शूटर्स को तैयार किया गया। शूटर्स जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से मिलने भी गए थे। इतना ही नहीं, उमेश की गली के बाहर सड़क की रेकी भी करवा ली गई थी और फिर सारी तैयारी के साथ 24 फरवरी की दोपहर के बाद दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली और बम मारकर उमेश पाल को मौत के घाट बड़ी बेरहमी से उतार दिया गया। ये घटना उस समय करवाई गई जब यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर सदन में भड़क उठे। योगी जी इस घटना से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात भी कह डाली। योगी जी की इस बात से सभी माफिया घबराए हुए हैं।
अभी तक घटना में शामिल 2 शूटर्स का इनकाउंटर किया जा चुका है। अतीक के करीबियों की संपत्ति पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। वही अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाने की तैयारी की जा चुकी है। अतीक व उसके सभी साथियों को इनकाउंटर का बेहद डर सता रहा है। बाहुबली अतीक अब योगी जी से खौफ खाया हुआ है। अतीक ने यूपी न जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है। अतीक का कहना है कि उसकी जान को यूपी में बेहद खतरा है। अतीक का यह भी मानना है कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के रूप में उसे झूठा फंसाया गया है। अतीक का शक है कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा ने बताया है कि प्रयागराज की कोर्ट में मामले का आदेश पारित किया जाना है। सभी अभियुक्तों को फैसले की तारीख पर अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा और फिर वापस उनके संबंधित जेलों में भेज दिया जाएगा। अतीक लगातार अपने एनकाउंटर की आशंका जता रहा है। आगे पता नहीं अतीक के साथ क्या होगा। अभी तक तो हमारे पास 2005 से 26 मार्च 2023 की जानकारी ही है। अब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो पर कि अतीक को मिली मौत या रिहाई। तब तक सावधान रहें तथा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। क्राइम की ऐसी ही सच्ची कहानियों का पूरा सच जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट को सपोर्ट करें। धन्यवाद।